सम्राट जी ने जो बात पीछे कहा है आज भी उस पर कायम है। तेजस्वी यादव जी के द्वारा आरजेडी के द्वारा संपोषित जितने अपराधी थे, आप पता कर लीजिएगा, आधे से अधिक नेपाल भाग गए। भाई, अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 8वां पास 9वां फेल व्यक्ति एक इंजीनियर मुख्यमंत्री को सिखा रहे हैं, जो इनके धक्का मार के पढ़ पुर के कम से कम मैट्रिक तो कर लिए होते। इतने काबिल थे, आप नौकरी बांट रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को घेरने में लगे, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अपराध का ग्राफ जो है बढ़ रहा है, लेकिन सरकार नाकामयाब है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे तो लगातार आवाज उठाते थे और कहते थे कि अपराधियों को पिंडदान कर दिया जाएगा अगर मेरी सरकार बनेगी, तो नहीं तो नेपाल भागना पड़ेगा। लेकिन लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और सरकार चुप है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी। सर, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं। सम्राट जी ने जो बात पीछे कहा है आज भी उस पर कायम है, और तेजस्वी यादव जी के द्वारा आरजेडी के द्वारा संपोषित जितने अपराधी थे, आप पता कर लीजिएगा, आधे से अधिक नेपाल भाग चुके। इतना जल्दी मत घबराइए, पिंडदान भी उनका होगा, नेपाल भी भागना होगा, और जो बच जाएंगे उनको ज़मीन में गाड़ देंगे। ये काम भी सरकार करेगी, मतलब उनका समापन कर देगी। अब ज़मीन में गाड़ देंगे तो कल से इसको दूसरे अर्थों में, भाई, अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और तेजस्वी यादव जी को कम से कम ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके माता पिता के समय है, आपकी उम्र कम रही होगी, लेकिन आप पता करिएगा कि एक ही इंडस्ट्री चलता था, वो फिरौती इंडस्ट्री थी, अपहरण उद्योग, एक ही उद्योग चलता था। और तेजस्वी यादव जब जब आए, शराब माफिया, बालू माफिया, इस प्रकार के लोगों ने इस बिहार में आतंक मचाया। तेजस्वी जी को आज तकलीफ ये है कि सरकार अब बालू माफिया पे नकेल कस रही है, सरकार ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर नकेल कस रही है। तो तेजस्वी यादव की छटपटाहट लाजमी है, उनकी घबराहट लाजमी है। वो अपने विषय को अपने तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये एनडीए की सरकार है, एक भी अपराधी बचेंगे नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है और सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा भी रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कई लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सिखाया किसने है? नौकरियां देना तो हम लोगों ने सिखाया। बेटा बाप को सिखाए, ये लालू जी के संस्कार, उनके पारिवारिक संस्कार में शामिल है। 8वां पास 9वां फेल व्यक्ति एक इंजीनियर मुख्यमंत्री को सिखा रहे हैं, जो इनके पहले बिहार में लाखों नौकरी दे चुके हैं। तो ताज्जुब होता है। हम लोग के यहाँ मिथिला में इसको बफजेठ कहा जाता है। ये सब बड़ा यूनिक शब्द है मिथिला का, इसको ज़रा चलाइएगा ठीक से। तो ये लोग बपजेठ हैं। बाप से जो बड़ा हो जाए राजनीति में, घर में, समाज में, परिवार में, उसको बपजेठ कहा जाता है। तो ये लोग वही बपजेठ हैं। अरे बताइए, कोई मतलब होता है? इनके पिताजी और माताजी को नौकरी अवसर मिला बिहार के अंदर 15 साल रहने का, तो 1 लाख नौकरी नहीं दे पाए। और माननीय नीतीश कुमार जी जिनका नाम है, और सुशील मोदी जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी की जब सरकार बिहार में बनी थी, तो पहले टर्म में ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन किया गया और बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार सृजन किया गया। और आप जान लीजिए कि इस समय तक 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी एनडीए की सरकार बिहार में दे चुकी है। और एकदम वादा है एनडीए सरकार का कि 25 चुनाव में जाने से पहले 10 लाख से अधिक, अभी जो हम लोगों का अनुमान है 12 लाख टोटल सरकारी नौकरी देने के बाद ही चुनाव में जाएंगे। और कम से कम 12 लाख से अधिक संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन करके चुनाव में जाएंगे। तो हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। अभी आए तो क्या किए? चीट करना, धोखा देना, उनके राजनीतिक विरासत में उन्होंने प्राप्त किया है। और आप देख लीजिए कि एनडीए की सरकार 4 लाख से अधिक नौकरी डिक्लेयर किया था, और हम एनडीए की सरकार किसी कारण से हट गई, बिहार में ये सरकार में आ गए।
6 चरण का नियोजन हम लोगों ने शिक्षकों का कर दिया। 7वें चरण का नियोजन को बीपीएससी में ट्रांसफर करके एग्जाम लेके कह रहे हैं हमने नौकरी दिया, हमने नौकरी दिया। नौकरी पर इनके मंत्री का सिग्नेचर तक नहीं है फाइल पर। मुख्यमंत्री जी ने फाइल सिग्नेचर किया हुआ है। बुद्धिजीवियों को ठगने का काम तेजस्वी यादव नहीं करें, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके पास ऐसे लोगों की जमात है कि वो जो बोलेंगे उसको वो सोचते हैं और वही समझते हैं। अब ये तो उनका चमत्कार कहिए या उनकी खासियत कहिए कि ऐसे लोगों की जमात रखे हुए हैं। इस बिहार का बुद्धिजीवी इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि इनके मंत्री विभाग में जा नहीं रहे थे, वो नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा फाइल मंगा करके बीपीएससी को हस्तांतरित करने का काम किया था। तो इतना बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, एनडीए सरकार के नेतृत्व में हुआ, और डफली बजा रहे हैं कि हमने दे दिया, हमने दे दिया। तो आप जब इतने ही काबिल थे महोदय, मान्यवर, श्रीमान, तो आप कम से कम मैट्रिक तो कर लिए होते, बड़े खानदान में पैदा हुए थे। पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, मामा जी राज्यसभा सांसद, परिवार का सब कोई बड़े बड़े पद पर, धक्का मार के पढ़ पुढ़ के कम से कम मैट्रिक तो कर लिए होते। इतने काबिल थे, आप नौकरी बांट रहे हैं। ये सब असत्य की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनमें ज़्यादा समय न मेरा उलझाइए ना आप खुद उलझिए, इनको रहने दीजिए उनके नाम पर। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बीपीएससी टीआरई थर्ड का परीक्षा कुछ दिनों में होने हैं। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जाए, ऐसा बनाया जाए, और दूसरा कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू कर दिया जाए। क्या सरकार करेगी? देखिए, ये विषय सरकार के माननीय मंत्री, सरकार के नीति निर्धारक जो भी लोग हैं उनसे ये सवाल करेंगे तो इसका उचित जवाब आएगा। मेरे पास इन विषयों का अभी बहुत बृहद जानकारी भी नहीं है, इस नाते मेरा कुछ कहना नीतिगत फैसले में उचित भी नहीं होगा। इस समय सरकार में जो लोग हैं नीतिगत फैसला ले रहे हैं, एज ए मंत्री परिषद का जो समूह है, वो इन विषयों को विस्तार पूर्वक बता पाएंगे। मुझे लगता है कि जो भी उचित होगा ये एनडीए की सरकार है उसको जरूर सुनिश्चित करेगी। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी उचित होगा वो की जाएगी। बात अगर की जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की या डोमिसाइल नीति की, तो जो भी मंत्री होंगे या ऊंचे पदाधिकारी होंगे इस पर गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।